बात नहीं। एक भाई साहब जब से लगा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बता देंगे भाई। अच्छा, कक्षा 11वीं का तो बैकलॉग है सर हमारा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ यार, ऐसे इसकी देखो, इन सब एन डिमांड्स की कोई मेरे पास में, मतलब मैं अगर पूछने पे आऊँ कि क्या करवा दूँ, जबकि आप ये देखने की बजाय कि टीचर ने हमारे लिए क्या किया है, क्या और किया जा सकता है सर। आप समरी लेक्चर दे दो, शॉर्ट नोट्स दे दो, ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, PYQs दे दो, PYQs की शीट भी दे दी है। और रही बात समरी की, तो मेरे ख्याल से समरी आपको खुद करनी चाहिए, बिल्कुल, हाँ 100%। कोई भी ऐसा काम जो हम आखिर तक कंप्लीट ना कर सकें, तो उस काम को शुरू नहीं करना चाहिए। तो समरी वाला काम आप खुद करेंगे, बिल्कुल। और बहुत आसान है, समरी मतलब रिवीजन ऑफ द चैप्टर, खुद कीजिए प्लीज, ठीक है। सारे नोट्स आपके पास में हैं, अगर आपने बनाए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, PDF वाले नोट्स हैं, देख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो लिख लिया। जब आपका चैप्टर खत्म होने जा रहा है, एक चैप्टर, तो अब इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये आपके पास में A4 साइज व्हाइट पेज हो गया, ठीक है। फिर स्टार्ट किया हमने, इसके 2 टुकड़े कर लिए, छोटा छोटा लिखना है। जैसे कहां से स्टार्ट किया था सर, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डेल्टा लिख लिया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप ये भूल जाओगे तो ये भी लिख लिया। फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, फिर ऐसे करके। फिर आपने कुछ याद रखने वाले इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स टू रिमेंबर, ऐसे करके एक पेज पे लिख लिए। फिर ऐसे करके जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सारी बातें लिख ली, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन वाली लिख ली, किन बातों का ध्यान देना है, बादल बनाकर जो बातें क्लास में लिखवाई हैं वो भी यहाँ पर ऐसे लिख ली। पूरा आपके पास में हो सकता है किसी का एक पेज में हो जाए, ठीक है, किसी का एक पेज में हो जाए, हो सकता है किसी का 2 पेज में हो, बट ऐसे आपके पास में, इसको हम बोल रहे हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। पहला चैप्टर खत्म हुआ है, तो मेरा ये काम है कि मैं आपको समझा दूं कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से दिखना चाहिए। अब इसमें आपको एक चीज, खूबसूरत वाली चीज एक और जो ऐड करनी है, लास्ट में आकर यहां पर, ठीक है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एड्रेस लिखोगे। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एड्रेस मतलब कि आपने डिप्पी दिए सर, मान लो हमारे हिसाब से डिप्पी नंबर 18, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, डिप्पी नंबर 18 जो है वो बहुत जोरदार था, उसमें हमें कुछ नई चीज सीखने को मिली, या फिर वो यूजुअल क्वेश्चन नहीं था, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो डिप्पी नंबर 18 लिख लिया। जितनी डिप्पी इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो डिप्पी नंबर 21, 23, ऐसे करके जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे डिप्पीज के नंबर लिख लिए, आपने सॉल्व किए होंगे ना। फिर वैसे ही आपको DPP में कोई क्वेश्चन अच्छे मिले हो, DPP अगर आपने सॉल्व किया तो, ठीक है, कि DPP नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा था सर, DPP नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा था, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो यहां पर आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एड्रेस होने चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एड्रेस आपके लिए बेनिफिशियल कैसे साबित होंगे, जब लास्ट में आप रिवीजन करने बैठोगे, मान लो इसका हमारे पास में मेंस का, या आज से 1.5 महीने बाद में एडवांस का टेस्ट हो, या जब अक्टूबर में AITS स्टार्ट होंगे, सितंबर अक्टूबर में, तब हमें इस चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत पड़े, तो हम सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट यहां से देख लें। फिर सर मैथमेटिक्स है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एप्लीकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, सारे नोट्स खंगालने की बजाय, या सर 10 लेक्चर हो गए डिटर्मिनेंट के, 10 के 10 लेक्चर्स में हर एक PDF को खंगालने की बजाय हमने क्या किया, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एड्रेस पे चले गए, और जो जो वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि अभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस में हैं, तो जो जो क्वेश्चन आपने वहां लिखा है कि डिप्पी नंबर 18, 21, 11, 16 या जो भी, इन डिप्पीज को रीअटेम्प्ट कर लिया। फिर DPP के क्वेश्चन वो रीअटेम्प्ट कर लिए। सवाल मान लो आपको कोई स्लाइड में, या इसमें नोट्स में कोई नंबर 3 है, यहां से क्या होगा कि आपको डायरेक्टली लेक्चर नंबर पे जाना है, स्लाइड 5 पे जाना है, बस। ऐसा करने से क्या होगा, अब आपको बार बार बहुत सारे पन्ने पलटने की जरूरत। PYQs की शीट आपके ऊपर डल गई है, ठीक है, इसमें ऐप में डल गई है भाई, ठीक है। PYQs तक मुझे आइडिया है, ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं चेक कर रहा था तो
2.0 बैच में गया मैथ्स पे, ऑल कंटेंट में, फिर माइंड मैप्स, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर पीवाई डीपीपी पे क्लिक करोगे या डीपीपी पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो ये खत्म है। अगर आप ये रखते शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टास्क है इसमें, कोई भी एक संडे निकाल लो और सॉल्व करना स्टार्ट। चैप्टर की शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए।